जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो इडुटेरिया बुक पढ़ रहे थे उसमें 1 से लेके 14 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 15 पढ़ेंगे जो लास्ट सेट है इस बुक का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो सतरिया हो जाएगा वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। तो वह उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की। तो गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। और तर्क आर है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो प्रथम सहकारी आंदोलन कृषि ऋण क्षेत्र में हुआ था। निम्बो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। निम्बो बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पे स्थित है। तो सिंधु नदी पे है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन या डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसमें जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा अंबेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया है। तो दलित मुक्ति मोर्चा नहीं, बाद बाकी सब। समता सैनिक दल भी, स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तीनों किए गए। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 14 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र है और दूसरा तरफ राज्य। तो इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। पेरियार हो जाएगा केरल में। उसके बाद है सिंपलीपाल, तो सिंपलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर तो कर्नाटक में। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है तो हाइड्रोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं रेलवे उपकरण भिलाई में। उसके बाद है मोटर वाहन, तो मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर में। पोत निर्माण कोची में। और साइकिल लुधियाना में। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं किस में। तो प्रोटीन में। किस में परिवर्तित करते हैं नाइट्रेट को। तो प्रोटीन। हवा में परागन को कहते हैं। तो हवा में जो परागन है उसको वायु परागन कहेंगे। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता तो निस्यंदन। NSDL का पूरा नाम है। तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। कीट डंस से होने वाले खुजली किसके कारण होता है। तो कीट डंस से होने वाली जो खुजली है वह फॉर्मी कमल के कारण होता है। निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है। निम्नलिखित हस्तियों में कौन रंगकर्मी है। तो यहाँ पे सब हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। उपयुक्त सभी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य जो रेखा है वह मैक्सिको से नहीं गुजरती है, केन्या से भी है, इंडोनेशिया से भी, ब्राजील से भी गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई ट्यूबवेल से होता है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? तो गौतम बुद्ध की जो संवाद है उसकी भाषा पाली है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा मंत्रालय का विभाग है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा विभाग और रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा वित्त विभाग सिर्फ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ABC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो बांग्लादेश में द्वारा कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई में। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यानचंद पुरस्कार सैयद शाहिद हकीम को। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को जो रद्द हुआ वह लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय को अनुमानित पहली बार भारत में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो मंत्रिपरिषद को भेजने की तो 44वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वैधानिक प्रावधान है और नीचे स्रोत दिया गया है। वैधानिक प्रावधान और नीचे स्रोत तो देखते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ए हो जाएगा आयरिश संविधान से लिया गया। संसदीय सरकार लिया गया ब्रिटिश से, और केंद्र राज्य संबंध ये लिया गया है कनाडा से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो भारत में उस समय जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे राजीव महर्षि थे। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल के कारों पर बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो सड़कों के रखरखाव हेतु कौन सा ऐप बनाया गया है? तो आरंभ ऐप। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से पश्चिम बंगाल को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल है वह उर्वरक के लिए जाना जाता है। चलिए 49 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह कहाँ रहा है? तो तमिलनाडु राज्य में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी विस्फोट है वह हो जाएगा इंडोनेशिया में। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी तो अस्पृश्यता की समाप्ति ये नहीं थी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कच्चा तेल के लिए जो सबसे पहला है वो पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति 14वें बने थे। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाना है। तो लोथल हो जाएगा गुजरात, रोपर होगा पंजाब, उसके बाद राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा, और कालीबंगा राजस्थान। फिर मिलाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है।
बी में उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा कथन, तो हो जाएगा हमारा कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है। बाद बाकी सब सही देखते हैं। पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार को, उत्पादन प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है, तो ताइवान नहीं लगता। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है वह कौन है, तो इरीन बोकोवा। किस राजनीतिक ने द कोलेशियन ईयर्स 1996 1996 से 2012 द कोलेजियन ईयर नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो पुस्तक है वह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 61 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीन को कूट दिया। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए और सी सही है, बाद बाकी बी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा कि किसी आर्थिक व्यवस्था में 1 वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं में सेवाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR को पेटिका में आती है। वो कौन सी मुद्राएं जो इसके पेटिका में आती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सभी दिया हुआ है। US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमी और यूरो, ये सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तत्व स्थल हॉटपॉट है। जैब जो विविधता का तप्त स्थल हॉटपॉट कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा इसका पश्चिम घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है विटामिन के। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं, तो उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को लोएस मृदा कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कूट वाला क्वेश्चन है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुआ। तो ये तीनों में से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और B सही है और C गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये जो पुस्तक है इसके रचयिता हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है, तो इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है, तो बिहू शामिल नहीं है। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया, तो नौजवान भारत सभा बनाया गया भगत सिंह के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, तो ये जो बैंक हो जाएगा वह हो जाएगा इक्विटी लघु वित्त बैंक। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो धारणीय विकास की संकल्पना निशेषणीय स्रोत से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है। देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन सुमेलित वाला दिया हुआ है। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा जन्म से लेके 25 वर्ष तक को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। गृहस्थ का हो जाएगा 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ का हो जाएगा 50 से 75 वर्ष। और संन्यास का हो जाएगा 75 से 100 वर्ष। लाइन सही है, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हें परमाणु ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो परमाणु ऊर्जा संग्रहण के लिए किसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो संपीड़ित वायु को भी, स्प्रिंग को भी, बैटरी को भी और संधारित्र को भी, ABCD सभी को किया जा सकता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है,
तो ब्लू चिप जो कंपनी है वह है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो रैयतवारी का प्रयोग थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? अग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है? तो सेल नहीं है। बाद बाकी अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो जाएगा, क्रोमाइट हो जाएगा और पेरिडोटाइट सब हो जाएगा। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा कागज का जलना, क्योंकि फिर उससे हम कागज नहीं बना सकते। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ की है? तो ये जीबीपीएस तकनीक आधारित समुद्री संचार प्रणाली किसने आरंभ की है? तो रिलायंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय। कौन सी आईआईटी संस्था में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की घोषणा है, सॉरी योजना है? कौन सी आईआईटी संस्था में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कंबोडिया में स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा का जो स्थल है वह किस नदी पर है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KNO3 का रासायनिक सूत्र है? 87 नंबर क्वेश्चन। KNO3 का रासायनिक सूत्र है तो पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन में आयोग द्वारा कोई भी आंसर नहीं दिया गया था। आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है तो हो जाएगा नाइट्रोजन। किसी राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम की महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए चालू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। सुनहरा चावल गोल्डन राइस है? तो सुनहरा चावल जो गोल्डन राइस है वह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्में जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हो जाएंगे वो राजीव कुमार। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत हो जाएगा। मानव रक्त में साधारणतः कितना होता है? उसका pH मान पूछ रहा है, उसका परास pH मान का कितना है, कितना से कितना तक रहेगा? 7.4 से 8। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिताकार कौन है? ये जो पुस्तक है इसके रचयिताकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? कूट में दिया हुआ कि प्रत्येक करों को बढ़ा देना चाहिए, बी में दिया हुआ ब्याज दर घटा देनी चाहिए और सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए। सही इसमें से चुनना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि केवल एक प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए, ये दोनों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तेज क्या है? तेज क्या है? तो यह एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन थे सुल्तान सहमुद्दीन इल्तुतमिश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NFTA के सदस्य देश कौन है? NAFTA के जो सदस्य देश हो जाएंगे वह हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो ये जो निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन रखा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सेटअप चलेगा आप दूसरा कोई बढ़िया सेट देखेंगे जो मार्केट में आया है उसको लाएंगे। हमारा यूटेरिया का जो अभी सीरीज चला था उसमें 15 को सेट जो था वो कंप्लीट हो गया। सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।